इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप ही प्रभु हो, आप ही सब कुछ हो। उनको तकलीफ ही है कि दिल्ली में बार बार आम आदमी पार्टी क्यों जीत रही है। उनको तकलीफ ही है कि बार बार दिल्ली में बीजेपी क्यों हार रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली जीतना चाहते हो तो मैं आज आपको मंत्र देता हूं दिल्ली जीतने का। दिल्ली जीतने के लिए आपको दिल्ली के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। ये रोज रोज लड़ाई झगड़े करने से दिल्ली वाले आपको वोट नहीं देने वाले। मैंने अगर दिल्ली में 1000 स्कूल ठीक कर दिए, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप 1000 नए स्कूल बना दो, देखो लोग केजरीवाल को वोट देना बंद कर देंगे। मैंने दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, आप 5500 मोहल्ला क्लिनिक बना दो। लेकिन अगर आप केजरीवाल के 550 मोहल्ला क्लिनिक रोकने की कोशिश करोगे, अगर आप हमारे स्कूलों को रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली का बजट आए। ये तो सिर्फ वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो सिर्फ दिल्ली को भ्रमित करते हैं। बजट देने से कौन रोका है? दुनिया में हम अपने इस प्रजातंत्र का मजाक उड़वा रहे हैं। हर चीज में हस्तक्षेप करना ये ठीक नहीं है और आज तो अति हो गई है। अब मुझे लगता है इनके पाप का घड़ा इतना भर गया है और पानी नाक के ऊपर निकल गया है कि इन्होंने एक सरकार का फाइनेंस बिल जो होता है, बजट होता है, उस पर रोक लगा दी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, कहा नीचे से ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने रिप्लाई नहीं किया था, इसलिए बजट अप्रूव नहीं हो सका था। इधर केंद्र से मंजूरी मिलते ही अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट पर केंद्र की आपत्ति असंवैधानिक है और निराधार है। देश के 75 साल के इतिहास में किसी भी सरकार का बजट नहीं रोका गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्रालय की आपत्तियों को लेकर कहा, बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए थे, विज्ञापन के लिए 500 करोड़। हमने कभी नहीं सुना कि 500 करोड़ 20,000 करोड़ से अधिक कैसे है। केंद्र सरकार ने नीचे से ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है। दिल्ली का बजट अब विधानसभा में बुधवार को पेश किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के लोगों से आप क्यों नाराज हैं? कृपया बजट मत रोकिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में बजट पेश होने से एक दिन पहले केंद्र ने इस पर रोक लगा दी है। ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार की गुंडागर्दी है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बताया कि बजट की फाइल को अप्रूवल के लिए दोबारा गृह मंत्रालय भेज दिया गया है। उन्होंने बजट रोके जाने पर अफसोस जताते हुए कहा कि जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री और कैबिनेट होने का क्या फायदा जब एक बजट तक पास न कर पाए। अरविंद केजरीवाल के बयान पर दिल्ली के एलजी ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें बताया गया कि एलजी वीके सक्सेना ने बजट पास कर कुछ नोट्स जोड़कर उसे 9 मार्च को दिल्ली सरकार के पास भेज दिया था। दिल्ली सरकार ने फिर इसे राष्ट्रपति से अप्रूव कराने के लिए गृह मंत्रालय को भेजा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को 3 ऑब्जर्वेशन दिल्ली सरकार को भेजे। पहला, राजधानी जैसे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के लिए बजट का 20% हिस्सा क्यों रखा। दूसरा, दिल्ली सरकार विज्ञापन का बजट दोगुना क्यों कर रही है। तीसरा, आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा। सूत्रों ने एलजी ऑफिस के हवाले से बताया कि दिल्ली सरकार ने इन तीनों पॉइंट्स पर अब तक गृह मंत्रालय को जवाब नहीं भेजा। एलजी ऑफिस अभी तक इस फाइल के भेजे जाने का इंतजार कर रहा है। एलजी ऑफिस से स्टेटमेंट जारी होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने
देर शाम बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने बजट को लेकर अपनी कुछ चिंता जाहिर की थी और 17 मार्च को चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर भेजकर बजट को अप्रूव करने से इनकार कर दिया था। कैलाश गहलोत ने अपने बयान में कहा कि अस्पष्ट कारणों के चलते दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने 3 दिन तक इस लेटर को अपने पास छिपा कर रखा। मुझे इस लेटर के बारे में सोमवार दोपहर 2 बजे बाद पता चला। मुझे शाम 6 बजे यह फाइल मिली और हमने रात 9 बजे तक गृह मंत्रालय की सारी चिंताओं को लेकर अपना जवाब एलजी ऑफिस को भेज दिया था। दिल्ली के बजट को लेट कराने में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। इस पर एलजी ऑफिस ने जवाब दिया कि हमें रात 9:25 बजे फाइल मिली और एलजी के अप्रूवल के बाद इसे 10:05 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया था। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आरोपों को निराधार और गलत बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट 78,800 करोड़, इनमें से 22,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए और सिर्फ 550 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च के लिए है। उन्होंने कहा विज्ञापन पर खर्च पिछले साल के बजट के बराबर ही है। इधर मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड बताया कि हमने बजट तैयार करके 10 मार्च को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेज दिया था। केंद्र सरकार ने उस पर कुछ सवाल लगाकर 17 मार्च को बजट दोबारा भेजा, लेकिन यह मुख्यमंत्री वित्त मंत्री को नहीं बल्कि मुख्य सचिव नरेश कुमार को भेजा गया। मुख्य सचिव के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम को रोकने के लिए वो हर प्रयास कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने यह भी दावा किया कि सोमवार को जब दिल्ली सरकार के बजट को रोकने की खबरें चली तो शाम 6 बजे दिल्ली के मुख्य सचिव ने वित्त मंत्री को बताया कि बजट पर केंद्र सरकार की ओर से रुकावटें आ गई है। उन्होंने सवाल किया कि मुख्य सचिव इतना बड़ा षड्यंत्र किसके कहने पर रच रहे हैं। भारद्वाज ने पूछा कि केंद्र सरकार इस पर चुप क्यों है, एलजी क्यों चुप है? इसलिए क्योंकि यह षड्यंत्र केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की राजनीतिक लड़ाई हमेशा चर्चा में रही है, लेकिन शुक्रवार को नजारा कुछ बदला सा था। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बजट सत्र के दौरान अरविंद केजरीवाल की खूब तारीफ की। वहीं मुख्यमंत्री ने भी पुराने गिले शिकवों को मामूली बताकर लोकतंत्र के सम्मान की बात कह डाली। दोस्तों, अब आप खुद समझ सकते हैं, जहां पर दिल्ली सरकार कह रही है कि 75 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी सरकार का बजट रोका गया हो केंद्र द्वारा, और इस पर सफाई दे रही है अब दिल्ली सरकार। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।